मैं ताबिश खान स्वागत करता हुआ आपका विदर्भ संवाद न्यूज चैनल। पीने का पानी भरते समय इलेक्ट्रिक मोटर से एक 19 वर्षीय युवती की करंट लगने के कारण मौत हो गई। ये घटना अकोला के डाबकी रोड परिसर के गजानन नगर में पेश आई। इस घटना के कारण डाबकी रोड परिसर में मातम फैल गया। पानी की कमी के कारण अकोला शहर को वर्तमान में नगर निगम द्वारा हर 8 दिन में पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए जिस दिन सप्लाई आती है महिलाएं पानी भरने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी तरह शुक्रवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर में गजानन नगर इलाके में पानी भरने के लिए नल पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप लगाते समय करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई। मृतक लड़की का नाम संजना करण अंबोरे बताया जा रहा है। परिजनों और पड़ोसियों ने घटना के बाद इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसे डाबकी रोड पुलिस स्टेशन की निगरानी में तफ्तीश की जा रही है। इस घटना से इलाके में मातम फैला हुआ है। एसआईओ की ओर से अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया, जिसमें नीट परीक्षा को लेकर धांधियों के विरुद्ध नाराजगी दर्ज की गई। SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नीट यूजी और नीट पीजी एवं नीट परीक्षाओं की प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं को संबोधित करते हुए धरना आंदोलन किया। इस मामले को लेकर SIO ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है, जिसमें नीट की काउंसलिंग को रोकने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित पूरी प्रक्रिया की SIT से जांच कराने की मांग की गई है। हम लोग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट गैदरिंग के लिए जमा हुए हैं कलेक्टर ऑफिस अकोला के सामने। पिछले नीट यूजी में हुई धांधली के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पर मांग करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू। साथ ही नीट यूजी के साथ साथ जो नेट एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हुआ, वो एक बड़ा इशू सामने आया कि एजेंसी ने उसको ये कहकर कैंसिल कर दिया कि हम लोगों को ये आशंका थी कि ये भी पेपर लीक हुआ है। साथ ही जो नीट पीजी को बार बार पोस्टपोन करते हुए जब होने वाला था तो उससे 10 घंटे पहले ये मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि उसको हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। ये जो है तो इस तरीके के बिहेवियर ने एजेंसी के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके उसमें जो है तो बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा कर दिया है। बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है तो उनके अंदर आ गया है। उनके जो है तो पढ़ाई का इसमें नुकसान हुआ है, साथ ही उनके जो है तो बैलेंस का नुकसान हुआ है, उनकी इकोनॉमी पर जो है तो उससे इफेक्ट पड़ा है। अब वो जिस तरीके से और भी स्टडी करेंगे उसमें उनका पैसा खर्च होगा। तो इस पूरे जो इशू हुई है, पूरी धांधली हुई है नीट यूजी में, नीट पीजी के पोस्टपोनमेंट हुआ है। इसके लिए हम मांग ये कर रहे हैं सरकार से कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा मांग कर रहे हैं हम लोग। एक नई एजेंसी NTA को स्क्रैप करके एक नई एजेंसी बनाने की हम लोग जो है तो मांग कर रहे हैं। शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे के समय अकोला के निमवाड़ी चौक में एक कार और कंस्ट्रक्शन मशीन के बीच में दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के चलते कार सड़क के किनारे आ गई। गनीमत रही कि इस घटना के बीच कोई बड़ी हानि नहीं हुई, अलबत्ता कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ। अकोला के निमवाड़ी परिसर में शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब अचानक एक कार और सीमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के कारण कार रास्ते के एक किनारे जा लगी। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इस दुर्घटना के बाद निमवाड़ी परिसर में कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई है, परंतु पुलिस के तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ संवाद न्यूज़, अकोला।